नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम पर साथ रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर आए हैं और चुनाव हो चुकी हैं। रिजल्ट का इंतजार है। 8 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आएंगे और सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने क्या किया है और जनता ने किसे अपना प्रत्याशी चुनने के लिए अपना कीमती वोट दिया है, ये ईवीएम में सब कैद है। लेकिन इस बीच अगर बात करें, जो रिजल्ट आने तक का समय है, इस बीच प्रत्याशी दिन भर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों के समय तो बहुत भाग दौड़ थी। अब जिंदगी कैसी चल रही है, ये जानकारी के लिए आज हमारे साथ सदर से प्रत्याशी चंपा ठाकुर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद लाइव टीवी वाले का। जी मैम, अगर बात करें तो इलेक्शन हो चुके हैं और जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद पड़ी है। लेकिन अगर बात करें ये समय कैसा चल रहा है, अभी रिजल्ट की कितनी टेंशन बनी हुई है? रिजल्ट की टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन फ्री है हम जी। और हमें पता है कि जीत सुनिश्चित है। जी। जो लोगों ने किया है और 5 साल हमने भी लोगों के बीच में ही बिताया हुआ है, तो मुझे सदर के मतदाताओं पे पूरा विश्वास है और मैं भी उनके साथ हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। तो आज मुझे पता है कि वो भी मेरे साथ और पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। और सुबह 7-8 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भी एक उत्साह है और हर गांव का, हर बूथ का, हर पंचायत का डाटा देते हैं और हम उसके ऊपर आकलन करते हैं। अभी हमारी समीक्षा बैठक थी कल भी और परसों हमारी कोटली में थी, तो अच्छा मतलब पॉजिटिव है। और जैसे लोगों ने खुल के वो किया हुआ, फिर भी हमने मतलब जिस तरह से हम लोगों का देख रहे हैं फीडबैक और एक लोगों में उत्साह है, तो पूरा और इस तरह से परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी। तो मतलब दिनचर्या जो है वो शुरुआती अभी कार्यकर्ताओं के साथ ही शुरू हो रही है, बैठकें हो रही हैं। अगर बात करें मैम, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला प्रत्याशी आप सदर से जो है चुनावों में उतरी हैं, इस बीच अगर बात करें तो महिला के साथ साथ परिवार भी जुड़ा होता है, कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, पार्टी भी जुड़ी है। तो इन सबको कैसे इस वक्त अभी चल रहा है सब कुछ, क्योंकि उस समय तो आप चलो बिजी थी तो फैमिली का पूरा समर्थन मिलता, अब किस तरह का चल रहा है सब कुछ? अभी 20 साल हो गए मुझे, मेरे को आदत पड़ गई है मैनेज किस तरह से करना, बच्चों को किस तरह से करना, फैमिली को किस तरह से करना और पब्लिक को किस तरह से करना है। तो पूरा हमने अपना समय बांधा हुआ है और किस किस तरह से किसको खुश रखना है। तो ज्यादा अधिकतर समय है मेरा पब्लिक के बीच में ही रहता है। तो आज भी हम जिस तरह से देखते हैं, किसी का भी फोन आ जाता है अगर कहीं सुख दुख है, तो अभी आज भी हम सुबह से शाम तक वही करते रहते हैं कि सुबह निकल जाते हैं और शाम को ही घर पहुंचते हैं। लोगों के बीच में ही मेरा समय निकलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। जी। तो ये दिनचर्या रही है और सुबह से उठकर जो है शाम तक कार्यकर्ताओं के बीच में बिजी हैं। और 8 तारीख के लिए कितना अभी प्रेशर है, कितनी टेंशन है, क्या लग रहा है, किस तरह का आपको लग रहा है कि 8 तारीख को क्या होगा? मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो लोगों ने जवाब दे दिया हुआ है इसमें सब ठीक है। मतलब पॉजिटिव लेके चली हूँ और पॉजिटिव ही होगा और हमारी सीट भी आएगी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी चलिए, ये तो हम 8 तारीख को देखेंगे और सभी लोग देखेंगे कि 8 तारीख को क्या होगा, क्योंकि सभी कह रहे हैं रिपीट होगा, बदलाव होगा। ये जनता ने क्या क्या है, ये 8 तारीख को नतीजे देखेंगे। लेकिन इस बीच अगर मैम बात करें, क्योंकि ये आपने मंच से अपने एक उसमें भी कहा था संबोधन में कि मंडी की जनता कहती है या कुछ लोग कहते हैं कि चंपा ठाकुर बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। तो क्या लगता है कि उनके हकों की बात बोलने के लिए समय आ गया? आपका समय आगे है और 20 साल से पीछे से भी मैं बोलती आ रही हूँ। अपने लिए तो हम लड़ाई नहीं लड़ते, भगवान ने हमें, चलो भगवान की दया से सब कुछ है, हम पब्लिक के लिए ही जो भी डिमांड करते हैं, पब्लिक के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बाकी इस तरह से नहीं, अगर मैं भी होती तो मैं भी चुपचाप बैठ जाती, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया चुपचाप बैठ जाऊं, पर मेरा वो नहीं है कि मेरा ये है कि जो जिस पब्लिक ने मुझे चुनकर भेजा हुआ है और जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, जो प्रशासन तक नहीं पहुंच सकता है, वो आगे नहीं पहुंच सकता, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें इसीलिए तो चुना होता है कि कम से कम हमारी लड़ाई तो आगे पहुंचे, हमारी जो दुख तकलीफ है वो प्रशासन तक पहुंचे और हमारी दुख तकलीफ करने के लिए हमने आपको चुना है। कम से कम वो जो लोग हैं सिर्फ मेरे से लड़ाई लड़ सकते हो, प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी लड़ाई मुझे प्रशासन और सरकार से 20 साल से मैं कर रही हूँ। तो आगे भी मुझे पूरा विश्वास है, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आगे भी इनकी लड़ाई लड़ूंगी। जी। तो अभी आपके सामने 2 प्रत्याशी थे और दोनों जो है शर्मा परिवार से थे, आप एक ठकुराइन हैं। तो क्या लगता है आपको कि जनता का आशीर्वाद किस तरह रहा होगा आपके साथ, और अभी जो चल रहा है और जिस तरह से 25 दिन का ये समय रहने वाला है, क्योंकि कुछ दिन निकल चुके हैं और 8 तारीख भी नजदीक आती जा रही है?
ऐसा जातिवाद पे ज्यादा मैं विश्वास रखती नहीं हूँ। सभी को मैं बराबर लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें दलित बस्तियां भी साथ है और सभी कम्युनिटी साथ है। ऐसा नहीं है, मोहम्मदन कम्युनिटी भी है, यहाँ सरदार कम्युनिटी भी है। सभी को हम साथ लेकर ही चले हुए हैं। कांग्रेस परिवार का एक मानना है कि सबको साथ लेके चलना है और जातिवाद से उठकर बात करनी है कि मुझे जाति और उस पर विश्वास नहीं है। पहले से ही मैं, वैसे भी मैं हॉस्टल में भी पढ़ी हूँ ऐसे, और हमने आज तक कभी विश्वास भी नहीं किया इन बातों पे, ना मैं जाना चाहती हूँ जातिवाद पे। चलिए, तो अभी मतलब सब कुछ सही चल रहा है मैम? दिनचर्या जो है सुबह से लेकर शाम तक ही कैसी निकल जाती है? अच्छा निकल रहा है कि सभी आते हैं। मुझे भी खुशी होती है कि ऐसा नहीं है कि हम अब अकेले बैठ गए हुए हैं। पब्लिक आती रहती है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, रात को 8 बजे तक चलता रहता है कार्यक्रम। तो बस मिक्सा करते रहते हैं कि ये है वो है वो है, तो इस तरह से चला रहता है। और अच्छी बात है कि हर वर्कर को भी लग रहा है कि वो हमारे तक पहुंच रहा है और एक विश्वास हो रहा है उनको कि हमने जिनको वोट दिया हुआ है वो हमारी सुन रहे हैं। और वो उनका घर नहीं है, चंपा ठाकुर का घर नहीं है, वो हमारा घर है। जैसे वो पूरा हक जमाते हैं और तभी वो घर तक पहुंच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारे बीच की ही बेटी हमारी सेवा करने के लिए तैयार हो रही है। तो जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आशीर्वाद दिया हो इन्होंने, तभी तो यहाँ पहुंच रहे हैं। जी मैम, जब आप लोग चुनावों के समय अपनी वर्करी कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, उस समय कितनी मुश्किलें या फिर कोई आसान पल आपको ऐसा लगा हो, कोई अच्छी बात आपके साथ हुई जो शेयर करना चाहें आप? अच्छी बात वही है कि कुछ लोग तो इस तरह से बोल रहे थे, 5 साल देखो काफी घूमे आप, हमारे बीच में आए, फिर भी आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा ये गांव भी नहीं छूटना चाहिए, मेरा ये गांव भी नहीं छूटना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये विश्वास था कि भाई आप तो आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा था कि भाई लोगों का विश्वास है कि आए आप या ना आए, हमने मूड बना लिया हुआ कि वोट आपको ही करना है। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा। और काफी बुजुर्गों ने क्या, यूथ ने क्या, मतलब एक मन बनाया हुआ था और उन्होंने कहा, चाहे वो ऐसा भी नहीं था उनको कि कई बार तो मतलब इस तरह से लग रहा था मुझे कि पार्टी से हटकर और उठ के बात कर रहे थे कई लोग। तो मुझे अच्छा लग रहा था। कोई मुश्किल भरा सफर भी रहा? कहीं आपको ऐसी कठिनाई आई हो या फिर ऐसा लगा हो कि थोड़ा मुश्किल यहाँ पर सफर हो रहा है? ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं 20 साल से चली आ रही हूँ और कंटिन्यू, और सुबह 7 बजे उठती, 7:30 बजे मैं बैठ जाती थी जीप पे अपनी, तो रात को 12 बजे ही घर पहुंचती थी, 2 बजे बेड लेती थी और सुबह 5:30 बजे दोबारा उठ के 7 बजे नहा नो के बाहर पूजा करके दोबारा फील्ड में। और अच्छा समय बीता। मुझे लगता कि एक मतलब अच्छा लगा कि ये समय जो था बहुत अच्छा था और इस तरह से जिंदगी भाग दौड़ वाली रहनी चाहिए। जी, रहनी चाहिए क्योंकि ये राजनीति है और इसमें सफर जो है कुछ इसी तरह रहता है। तो ये दिनचर्या किस तरह से आजकल प्रत्याशियों की चल रही है, ये आपको लाइफ टाइम्स टीवी के जरिए दिखा रहे हैं। और प्रत्याशी दिन भर क्या कर रहे हैं ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, समर्थक आना शुरू हो जाते हैं, बातचीत चलती रहती है और चुनाव। तो धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर जी थी, जिन्होंने बताया कि आजकल क्या चल रहा है और कितनी टेंशन है कितनी नहीं। लेकिन अभी सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है या आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। बाकी ईवीएम में जो कैद हुई जनता की वोटिंग है वो 8 तारीख को जानकारी मिलेगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि 8 तारीख का इंतजार प्रत्याशियों से ज्यादा जो है जनता को है, क्योंकि हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर जो है चर्चाएं हो रही है कि कौन आ रहा है, कौन कितनी सीटें ले रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं। तो ये सभी चर्चाएं जो है अभी 8 तारीख तक चलने वाली है, लेकिन 8 तारीख को सभी चर्चाओं का बाजार जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसी तरह देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ में वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।